हेलो एंड वेलकम टू दी सहज सीखो क्लासेस, जहां आप सीखेंगे सहजता के साथ। एंड आई एम योर फ्रेंड इशिता। टुडे आई ब्रिंग द नेशनल इनकम न्यू टॉपिक। जो हमने कल नेशनल इनकम की सीरीज़ स्टार्ट की थी, उसी का ही आज सीरीज़ कंटिन्यू करते हुए आज हमने टॉपिक लाया है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। प्रीवियस वीडियो में हमने इसका हल्का सा हिंट दिया था, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। तो चलिए, कंजम्पशन गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं जिसका ह्यूमन बीइंग्स कंज्यूम करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। वांट्स मतलब अपनी इच्छाओं को, अपने डिज़ायर को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। अब यहाँ पर आपने कंजम्पशन गुड्स तो पढ़ लिए, लेकिन कंजम्पशन गुड्स के कुछ टाइप्स भी हैं। तो वो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? देखिए, यहाँ पर आपके टाइप्स में दिया है कि मेनली ये 2 टाइप्स के आप कह सकते हैं। फर्स्ट आपका हो जाएगा गुड्स, देन अदर वन इज़ द सर्विसेज। ठीक, क्योंकि आप गुड्स और सर्विसेज दोनों एक ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करने के लिए गुड्स भी ज़रूरी होते हैं, वहीं सर्विसेज भी ज़रूरी होती हैं। अगर सर्विसेज की बात करेंगे तो नॉर्मल सर्विसेज आ जाएंगी जो कि आपने देखी होंगी। डॉक्टर की सर्विसेज, टीचर्स की सर्विसेज, लॉयर सर्विसेज, ये सारे आ जाएंगे आपके सर्विसेज के अंदर। लेकिन गुड्स की बात करेंगे तो गुड्स को आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे। तो चलिए वो भी देख लेते हैं कौन कौन सी गुड्स की टाइप्स में आ सकते हैं। मेनली आप पास 4 टाइप्स हो जाएंगे। तो फर्स्ट वन आपका तो सर्विस हो जाएगा। देन गुड्स में आपके 3 टाइप्स हैं। गुड्स की टाइप्स हम बात करते हैं। देखिए, बहुत से ऐसे गुड्स होते हैं जिसको आप 1, 2, 3 दिन के अलावा ज़्यादा दिन नहीं चला सकते। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेरिशेबल गुड्स। पेरिशेबल गुड्स मतलब जो कि ड्यूरेबल नहीं है, नॉन ड्यूरेबल, ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकते। ठीक है, ये आपके आ जाएंगे पेरिशेबल गुड्स। इसके एग्जाम्पल आप लोग को ईजिली मिल जाएंगे अपने किचन में। जनरली आप देखेंगे फ्रूट्स हो सकते हैं, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, मिल्क, बटर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो पेरिशेबल गुड्स के अंदर आती हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग देखते हैं, कुछ ऐसे भी सामान होते हैं जो कि बहुत ड्यूरेबल होते हैं। ड्यूरेबल मीन्स जो कि सालों साल चलते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग अपने ड्राइंग रूम में देख सकते हैं। कार हो सकती है, टीवी हो सकती है, रेडियोस, बेड्स, ये सारे इसके एग्जांपल हो जाएंगे जो कि हर मतलब ऐसा नहीं आपको हर साल चेंज करना है या 5-6 दिन बाद चेंज करना है। ये ऐसी चीज़ें जो कि सालों साल, ईयर टू ईयर ये चेंज चलती रहती हैं। ठीक, नेक्स्ट इसके बाद हो सकता है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, जो कि ना ही पेरिशेबल गुड्स हैं ना ही ड्यूरेबल गुड्स हैं, लेकिन ऐसी गुड्स हैं जो कि बहुत है 1 ईयर और मैक्सिमम 2 ईयर्स तक चल सकती हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल हो सकता है क्लोथ्स। ठीक है, ऐसी गुड्स हैं जो कि आपकी ड्यूरेबल भी नहीं है ना ही पेरिशेबल है। क्रॉकरीज, ठीक है, ये सारी आ जाएंगी सेमी ड्यूरेबल। क्लियर हो गया है? अब इसको हल्का सा हम मीनिंग के साथ एक बार देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, टाइप्स में फर्स्ट टाइप हो जाएगा आपका ड्यूरेबल गुड्स, जिसको हम लोग यूज़ करते हैं फॉर द सेवरल ईयर्स। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएंगे अभी हमने आपको बता दिए हैं। इसको आप लोग लिख सकते हैं। टेलीविज़न, ठीक है, कार, रेडियोज़, और जो भी आपके माइंड में आ रहा होगा आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका दिया है सेमी ड्यूरेबल गुड्स। सेमी ड्यूरेबल गुड्स मीन्स विच आर यूज्ड फॉर 1 ईयर और स्लाइटली मोर, मतलब 1 साल या 1 साल से थोड़ा ज़्यादा चल सकते हैं। जैसे क्लोथ्स हो सकते हैं, और क्या हो सकता है, और जितने भी एग्जाम्पल होंगे आप उसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्रॉकरीज हो गई, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं जो कि सेमी ड्यूरेबल है, ना ही पेरिशेबल गुड्स हैं ना ही आपके ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आएंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स को आप लोग पेरिशेबल गुड्स भी कह सकते हैं। ठीक है, पेरिशेबल गुड्स भी कह सकते हैं। और जिसका हम लोग दीज आर सिंगल यूज़ कंज्यूमर गुड्स, मतलब एक गुड को कंज्यूम करता है एक ही कंज्यूमर। ये सारी चीज़ें जैसे वेजिटेबल्स हो सकती हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो सारी हो सकती हैं। मिल्क प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या है आपकी नॉन ड्यूरेबल या पेरिशेबल गुड्स। फोर्थ हो जाएगा आपका नॉन मटीरियल गुड्स, मतलब जो कि गुड्स नहीं है वो आपका किस में आ जाएगा?
सर्विसेज में सर्विसेज क्या क्या हो सकती हैं, डॉक्टर सर्विसेज हो सकती हैं, नेक्स्ट टीचर सर्विस हो देती है, नेक्स्ट आपका बैंकिंग सर्विसेज भी होती हैं, ठीक, लॉयर सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आपकी आ जाएंगी नॉन मटेरियल गुड्स या फिर सर्विसेज के अंदर, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका जो पार्ट था कैपिटल गुड्स की, कैपिटल गुड्स पढ़ लेते हैं। कैपिटल गुड्स क्या गुड्स, कौन सी गुड्स होती हैं, वो सारी गुड्स होती हैं जिसका हम लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन प्रोसेस के लिए उनका यूज़ किया जाता है, लेकिन रिपीटेडली यूज़ किया जाता है। रिपीटेडली मतलब बार बार उसका यूज़ करते हैं। प्रोडक्शन प्रोसेस करने से वो ख़त्म नहीं होती है, वो कंटिन्यू चलती रहती है। दो तीन चीज़ों के मतलब कंटिन्यू उसका हम लोग प्रोडक्शन दूसरी चीज़ों के प्रोडक्शन में उसका यूज़ करते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल आपको बाद में देंगे, लेकिन आपको इससे ये समझ में आ जाएगा कि कैपिटल गुड्स वो सारी गुड्स नहीं होती हैं, जैसे कि आप लोग कह सकते हैं रॉ मटेरियल कैपिटल गुड्स नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये क्या है, रिपीटेडली यूज़ होती हैं क्या? नहीं होती है ना, तो रिपीटेडली यूज़ होने वाली ही कैपिटल गुड्स होती हैं। रॉ मटेरियल का क्या है कि एक बार उसका प्रोडक्शन करके वो रॉ मटेरियल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग हर चीज़ के प्रोडक्शन में नहीं यूज़ करते। कैपिटल गुड्स में वो सारी गुड्स आ जाएंगी जैसे हमने बताया था आपको, मशीनरीज, ठीक है, और क्या आ सकता है, प्लांट्स, बिल्डिंग, ये सारे जो हैं आपके क्या आ जाएंगे, कैपिटल गुड्स के एग्जाम्पल। अच्छा, अब एक चीज़ आपका डाउट यहाँ से अब हम क्लियर करते हैं। हम छोटी छोटी पॉइंट्स लाए हैं जिससे आपको बिल्कुल भी कैपिटल गुड्स को आइडेंटिफाई करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आपसे अगर कोई पूछे क्या नट बोल्ट एक कैपिटल गुड है, तो आप सोच में लग जाएंगे कि कैपिटल गुड्स मींस रॉ मटेरियल तो नहीं होता है, लेकिन नट बोल्ट शायद हो भी सकता है क्योंकि इसको हम लोग रिपीटेडली यूज़ तो करते हैं, बट ये कैपिटल गुड नहीं होता है। रीज़न क्या है, चलिए वो भी देखते हैं। रीज़न ये है कि जितने भी कम वैल्यू या लो वैल्यू के गुड्स रहते हैं उनको हम कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं लेते हैं। समझ में आया? मीन्स लोअर वैल्यू गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन कैपिटल गुड्स। क्लियर है? चलिए एक और आपके लिए न्यू टर्म लेकर के आए हैं, उसको समझिए। देखिए यहाँ बस आपका दिया है कि ये एक स्टेटमेंट है कि जनरली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, क्या है, ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड। समझ में नहीं आया होगा? देखिए इसको समझने से पहले आपको एक चीज़ बता देते हैं। कैपिटल गुड की मीनिंग तो आप लोग को क्लियर हो गई होगी। प्रोड्यूसर गुड्स कौन कौन से गुड्स होते हैं, उसके बाद इस स्टेटमेंट को आप अच्छे से समझ लेंगे। चलिए वो भी देखते हैं। देखिए प्रोड्यूसर गुड्स वो सारे गुड्स होते हैं, देखिए यहाँ पर दिया है, वो सारे गुड्स जिसको हम लोग प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज़ करते हैं। कौन यूज़ करता है? प्रोड्यूसर यूज़ करता है। क्या यहाँ पर आपको रिपीटेडली यूज़ दिया है, मिल रहा है? कहीं नहीं हो रहा है ना। तो रिपीटेड मतलब एक चीज़ के मतलब आपने प्रोडक्शन में उसको बार बार इस्तेमाल करना, वो कैपिटल गुड्स हो जाते हैं। लेकिन ऐसे सारी चीज़ें जो कि प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन के प्रोसेस में यूज़ किए जाते हैं प्रोड्यूसर के द्वारा, वो सारे प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जो जो अभी तक आपने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा? रॉ मटेरियल जो है आपका प्रोड्यूसर गुड्स है, लेकिन वो कैपिटल गुड नहीं है। नेक्स्ट आपका कैपिटल गुड्स भी प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर आएगा, ठीक। नेक्स्ट आपका जो नट बोल्ट वाला था, वो नट बोल्ट भी इसमें आ सकता है, लेकिन वो सारे कैपिटल गुड्स नहीं थे। अब समझ में आया? अब आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ समझाते हैं। अब आप इससे ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो वाइडर कॉन्सेप्ट है और कैपिटल गुड्स नैरोअर कॉन्सेप्ट है। इतना तो क्लियर हो गया होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन कैपिटल गुड्स के अंदर लिमिटेड चीज़ ही आती है, ठीक। अब जो स्टेटमेंट कही थी कि सारे कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर गुड्स हो सकते हैं, बट सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते, क्योंकि आप देख सकते हैं ना, एरिया वाइज ही देख लीजिए।
ये जो सर्कल्स, छोटा सा सर्किल है, ये प्रोड्यूसर गुड्स में आ सकता है, बट वाइडर सर्कल जो है वो स्मॉलर सर्किल में कैसे फिट होगा, नहीं हो सकता ना। तो इससे समझ में आ जाएगा आपको कि प्रोड्यूसर गुड्स, सारे प्रोड्यूसर गुड्स कैपिटल गुड्स नहीं हो सकते। अब एक बार स्टेटमेंट देख लीजिए तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ऑल कैपिटल गुड्स आर प्रोड्यूसर गुड्स, हाँ, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में तो कैपिटल गुड आता ही है। बट ऑल प्रोड्यूसर गुड्स आर नॉट कैपिटल गुड्स, क्योंकि प्रोड्यूसर गुड्स में तो रॉ मटेरियल और नट बोल्ट भी आता है, वो कैपिटल गुड है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट आपको जस्टिफाई हो गई होगी और ये बहुत क्लियर है, बट इसकी मीनिंग आप लोग को समझ में आनी चाहिए। अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा वीडियो एंड अपने व्यूज़ दीजिएगा एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।